नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आज हम कई मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे अहम मुद्दा तो ये है कि पाकिस्तान को जब भी मौका मिलता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मानव अधिकार परिषद है, वहाँ किसी न किसी के जरिए वो पहुंच जाता है और कश्मीर को लेकर के तमाम तरह की जो प्रोपेगेंडा वाली चीज़ें हैं, उनको भारत के खिलाफ उछालने की कोशिश करता रहा है। हर बार उसको मुँह की खानी पड़ी है और इस बार उसने ओआईसी के ज़रिए, यानी जो मुस्लिम देशों का संगठन है जिसमें 50 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं, उसके ज़रिए भी इस मसले को यूएनएचआरसी में रखने का प्रयास किया। लेकिन हमारे जो वहाँ अस्थाई प्रतिनिधि हैं बधे साहब, उन्होंने पाकिस्तान को खरी-खरी सुनाई है। इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ कि भारत ने एक्चुअल में पाकिस्तान को भी और ओआईसी के सदस्य मुस्लिम कंट्रीज को भी किस तरीके से आज खरी-खरी सुनाई है। इसके अलावा हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि तालिबान सरकार को आज करीब-करीब 1 महीना समझिए, हालाँकि औपचारिक रूप से तो जो उसका गठन है, वो बाद में हुआ था, लेकिन काबुल पर जो उसका कब्ज़ा हुआ था, वो 15 अगस्त को हुआ था और आज 15 सितंबर है और इस 1 महीने के भीतर ही तालिबान सरकार के अंतर्विरोध, तीखे मतभेद, आपस में मारपीट, सरकार के टूटने की खबरें जो हैं वो दुनिया भर में फैल रही हैं। तो इस पर भी बातचीत करेंगे और कई और मुद्दे हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मेजर जनरल अश्वनी सिवाच सर का स्वागत कर लूं। सिवाच सर, बहुत स्वागत है शो में आपका। नमस्कार। जय हिंद चौधरी साहब। सिवाच सर, सबसे पहले तो मैं इसी बात पर आता हूं कि ये यूएनएचआरसी में पाकिस्तान फिर कश्मीर के मसले को लेकर के गया और मानव अधिकारों का उसने रोना रोया, लेकिन भारत की तरफ से उनको ठीक तरीके से जवाब दिया गया और ये कहा गया कि परिषद जो है वो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे गंभीर मानव अधिकारों के उल्लंघन से उसका ध्यान हटाने के प्रयासों से अवगत है, जिसमें उसके कब्जे वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे सब भली भांति परिचित है। दुनिया के सबसे बड़े, मजबूत और जीवंत लोकतंत्र भारत को पाकिस्तान जैसे नाकाम देश से ये सीखने की जरूरत नहीं है, जो खुद दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवाद का केंद्र है। जी हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो ओआईसी बार बार कोशिश करता है पॉइंट को रेज करने की, और अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में भी की, मगर सच्चाई ये भी है, सारा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। और बड़े अच्छे तरीके से हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि हमें पाकिस्तान से सीखने की जरूरत नहीं है, जो कि खुद ग्रे लिस्ट पे है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग के लिए, और वो आने वाले समय मुझे लगता है ब्लैक लिस्ट पे हो जाएगा। और जिस प्रकार से उसकी खुद की इतनी ह्यूमन राइट वायलेशन है, उनसे पूछे कोई कि जब आजाद हुआ था पाकिस्तान तो वहां पर जो माइनॉरिटीज की करीब करीब 23 से 24% पॉपुलेशन थी, आज वो घट के 2% रह गई है। तो वो कहाँ चले गए? वो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, या तो उनको मार दिया गया या उनको कन्वर्ट कर दिया गया। ये तो इनका ह्यूमन राइट का ट्रैक रिकॉर्ड है। बलूचिस्तान में 10 से 15 हजार यूथ गायब है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनों के ऊपर इन्होंने बहुत जुर्म ढाया था। इसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। वहां पर बड़ा अच्छा नारा लगाते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे पाकिस्तान की वर्दी है। तो ये तो सच्चाई है। उस सिंध के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं वो तो सारे पूरे वर्ल्ड को पता। तो देखो, ऐसा है कि पाकिस्तान जो चाहता है
कि उसको घेरा नहीं जाए, क्योंकि उसको बार बार वर्ल्ड की हर एक फोरम में पाकिस्तान को घेरने की कोशिश हर कोई करता है, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जिसका ह्यूमन राइट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, और वो डाइवर्ट करने की, अटेंशन करने के लिए ये ऐसे काम करता है। मगर साफ सुथरे शब्दों में भारत उसको शीशा दिखा देता है और सबके सामने बता देता है कि पाकिस्तान का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। और सच्चाई यह है कि जो आज अफगानिस्तान में मानव अधिकार के अगेंस्ट काम हो रहा है, तो वो सारा का सारा जो श्रेय मुझे लगता है पाकिस्तान पे जाता है। जिस प्रकार से उसने कोशिश की है, जिस प्रकार से उसने ऐसी गवर्नमेंट की मदद की है, जिस प्रकार से उसने ट्रेन किया है, उनको लॉजिस्टिक सप्लाई दी है, उनके बाद उनकी क्या एक प्रकार से ऑपरेशन कराएं, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं। हमने हर बार पाकिस्तान कोशिश करता है और हम उसका उल्टा जवाब देके पाकिस्तान को पूरा एक्सपोज कर देते हैं, और फिर पाकिस्तान को समझ नहीं आता कि अब करें तो करें क्या। चौधरी साहब। और सर, इस समय जानकारी ये मिल रही है कि पाकिस्तान ओआईसी के जिनेवा चैप्टर की अध्यक्षता संभाल रहा है, और भारत की तरफ से जो जिनेवा में अस्थाई प्रतिनिधि हैं पवन वधे साहब ने ये कहा है कि ओआईसी ने खुद को असहायों की तरह पाकिस्तान द्वारा बंधक बनाने की छूट दे दी है खुद को। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब ओआईसी के सदस्य देशों को यह फैसला करना है कि पाकिस्तान को अपनी मनमर्जी चलाने देगा या नहीं चलाने देगा। यानी एक तरीके से भारत ने ओआईसी देशों को आईना दिखाया है, ये कहते हुए कि अगर इस समय पाकिस्तान अध्यक्षता कर रहा है जिनेवा चैप्टर की, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान ओआईसी देशों के कंधे पर बंदूक रख करके अपना एजेंडा चलाएगा और कश्मीर के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकेगा। हाँ बिल्कुल, इसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और यह भी एक विडंबना है कि जो ओआईसी है वो एक डिवाइडेड हाउस है, उसके अंदर 57 के करीब मुस्लिम कंट्रीज हैं, और जिस प्रकार से पाकिस्तान उस प्लेटफॉर्म का मिसयूज करता है, वो बार बार भारत ने बहुत बारी इस चीज को दिखलाया है वर्ल्ड के सामने। और अभी जो अध्यक्षता भी करेगा पाकिस्तान, मुझे लगता है मुंह की खानी पड़ेगी। हम जो जवाब देते हैं उसको सब सुनता है वर्ल्ड में, और सबको पता है कि ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का क्या है, तो पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेता। आज देखो जो एंटनी ब्लिंकन ने क्या स्टेटमेंट पास की है पाकिस्तान के बारे में अमेरिका से, और एक प्रेशर पड़ गया है जो बाइडेन को कि आपने सांप पाले हैं इस प्रकार से, क्योंकि पाकिस्तान को दूध पिलाना सांप की तरह एक प्रकार पालने की तरह है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं सक्सेसफुल हो सकता है। ये सच्चाई है, ओआईसी का ये बहुत गलत इस्तेमाल करता रहा है। कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया, यूएई जो हैं इसके अगेंस्ट भी हुए हैं, मगर ये सच्चाई है कि इसको फिर हम आईना दिखाते हैं, सबके सामने एक्सपोज करते हैं, और सबको पता है असली में कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्तान है। जो भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं वर्ल्ड में, उसकी रूट्स आपके पाकिस्तान में है। उसके बाद उसका जो खुद का ह्यूमन राइट ट्रैक रिकॉर्ड इतना पुअर है, चाहे वो आप बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, तो वो किसको सिखाने चला है। एक भारत जैसा देश जो कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, जिसके बारे में बाकी वर्ल्ड में देश बात करती है कि भाई अगर डेमोक्रेसी है तो ऐसी होनी चाहिए। तो सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान पॉइंट रेज करता है, अंत में वही एक्सपोज हो जाता है और सारा का सारे वर्ल्ड को पता लगता है कि पाकिस्तान है क्या चीज। मगर सच्चाई यह भी है कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड वो सारा वर्ल्ड जानता है, और उसकी हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं चाहिए। मगर इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा मैं चौधरी साहब, पाकिस्तान जैसा देश एक एबरेशन है, एक आतंकवाद देश है, इसको एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। इसको हर फोरम में भारत को एक एक्टिव डिप्लोमेसी करके इसका असली रूप दिखाना चाहिए, और इसको हमारी कोशिश होनी चाहिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट पे करे,
और इसको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। ये हमें पूरा जोर लगाना है। और अब मुझे लगता है कि अमेरिका इसमें साथ दे सकता है। जिस प्रकार से कुछ एक सिग्नल अमेरिका से आ रहे हैं कि अभी तक अमेरिका जब अफगानिस्तान में था तो वो पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट मानता था, क्योंकि पाकिस्तान की उसको जरूरत थी, लॉजिस्टिक सप्लाई उसकी पाकिस्तान के थ्रू जा रही थी, पाकिस्तान के थ्रू वो बातचीत कर रहा था तालिबान। क्योंकि अब वो अफगानिस्तान से निकल गया है और अब उसका कोई वहां पर ज्यादा पाकिस्तान का वजूद नहीं रहेगा। मुझे लगता है अभी वो बहुत सख्ती से पाकिस्तान पे आएगा। और जिस प्रकार से एंटनी ब्लिंकन ने इशारा भी किया है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बड़ा प्रेशर है, तो मुझे लगता है जिस प्रकार से एक नकारा जो प्रतिक्रिया की है इसने अफगानिस्तान में भी, उसको भी एक्सपोज किया जाएगा। क्योंकि एक प्रकार से जो सेनेट और कांग्रेसमैन एक बता रहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि आपका जो फेलियर हुआ है अफगानिस्तान में उसका श्रेय पाकिस्तान के पास जाता है और आपने पाकिस्तान पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में पाकिस्तान को एक्सपोज करना भारत को पूरा करना चाहिए। इसको एक्सपोज करो वर्ल्ड इंटरनेशनल फोरम में, और इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए जितनी भी कोशिश हो सकती है वो भी कम है।